संध्या देवी 45 वर्ष की विधवा महिला उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में अकेली रहती थीं। उनका बेटा विदेश में नौकरी करता था और पति का देहांत 5 साल पहले हो चुका था। दिन भर किताबें पढ़ना, बगीचे में काम करना और पुराने रिकॉर्ड सुनना ही उनका जीवन था। एक दिन संध्या ने एक पुरानी हवेली खरीदी, शहर से दूर, एकांत में, शांति की तलाश में। हवेली सुनसान थी मगर सुंदर। दीवारों पर जमी धूल और मकड़जाल को हटाकर उन्होंने उसे फिर से जीवंत बना दिया। पहली रात जब उन्होंने वहां सोना शुरू किया, कुछ अजीब महसूस हुआ। रात के 3 बजे, जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया हो। खट खट। संध्या ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं, शायद हवा रही होगी, उन्होंने खुद को समझाया। मगर अगली रात वही आवाज, और इस बार एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, मैं अकेला हूं। संध्या डर गई। उन्होंने घर में पूजा रखवाई, पर आवाजें बंद नहीं हुई। कभी कभी उन्हें लगता कोई उनके पीछे खड़ा है। शीशे में परछाई दिखती, पर मुड़ने पर कोई नहीं। कुछ दिनों बाद उन्होंने दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग देखी। उस पर लिखा था, आदित्य वर्मा, 1892। एक हैंडसम युवक की तस्वीर थी, आंखों में गहरी उदासी। संध्या ने उस हवेली के इतिहास की पड़ताल की। गांव वालों से पता चला कि आदित्य वर्मा एक लेखक था जो इसी हवेली में अकेला रहता था। उसकी प्रेमिका ने उससे विवाह से पहले ही आत्महत्या कर ली थी, और उसके बाद आदित्य ने खुद को कमरे में बंद करके जान दे दी थी। उसके बाद से कहा जाता था कि हवेली में उसकी आत्मा भटकती है। संध्या ने पेंटिंग से बातें करना शुरू किया। हैरानी की बात यह थी कि आवाजें अब डरावनी नहीं थीं, वो आत्मा अब शांति मांग रही थी। रात को वो उससे कविता सुनाने को कहता, उसकी किताबें पढ़वाता। धीरे धीरे संध्या को महसूस हुआ कि वो आत्मा अकेली नहीं है, बल्कि वो खुद भी अकेली है। एक रात आत्मा ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं हमेशा रहूंगा तुम्हारे साथ। संध्या मुस्कुराई, आंखों में आंसू लिए बोली, कभी कभी हमें इंसानी साथ से ज्यादा किसी की समझ और संवेदना चाहिए होती है, चाहे वो इंसान हो या आत्मा। अब हवेली में कोई डर नहीं था। वहां एक स्त्री और एक आत्मा का अनोखा रिश्ता था, दो अकेले दिल जो एक दूसरे की तन्हाई बांटते थे। कभी कभी आत्माएं भी प्यार चाहती हैं, डर नहीं। और इंसान को भी साथी चाहिए, चाहे वो जिंदा हो या अतीत में खोया हुआ। अगर आप चाहें, मैं इस कहानी का दूसरा भाग भी लिख सकता हूं, जहां आत्मा और संध्या की दोस्ती एक रहस्यमय मोड़ लेती है।